हेलो नमस्कार, वेलकम टू अतुल लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे मौलिक अधिकार, जो कि हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो है टॉपिक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार के ऊपर चर्चा करते हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार जो है हमारे इंडिया के, वो कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और इसका वर्णन जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में है। और संविधान के भाग जो है 3 को भारत का अधिकार पत्र जो है कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों में जो संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1978 ईस्वी को के दौरान जो है के द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के या ए के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अब चलते हम आगे इसके नोट के ऊपर। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन, जिसमें कि अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, में क्या हुआ कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की और मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अब हम चलते हैं मौलिक अधिकारों के ऊपर। कौन कौन से मौलिक अधिकार रहते हैं? तो पहला रहता है यहाँ पे समता या समानता का अधिकार, जो कि रहता है अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 के बीच में। नेक्स्ट रहता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर। नेक्स्ट रहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि रहता है 23 से लेकर 24 तक। इसके बाद नेक्स्ट रहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि रहता है 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। इसके बाद नेक्स्ट रहता है अंतिम, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि रहता है अनुच्छेद 32 में। यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार है कितने हैं? टोटल 6 मौलिक जो है अधिकार है। और तमाम अनुच्छेदों को आपके समक्ष जो हमने प्रस्तुत किया इस वीडियो के माध्यम से। अब चलते हम जो है नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इसमें हम थियोरेटिकली इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14, जो कि विधि के समता, इसका अर्थ क्या है? यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए जो है एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15, जिसमें कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर रंग भेद जो है भेदभाव का निषेध होगा। और राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जो है जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने ऊपर कवर किया था अनुच्छेद 16, जिसमें कि अनुच्छेद इतने से यानी 14 से लेकर 18 तक बताए थे, जिसमें कि अनुच्छेद 16 नंबर रहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता या समानता से संबंधित। इसमें है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर जो है नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए जो है अवसर की समानता होगी। और उपवाद होगा इसमें कि अपवाद क्या रहता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। ठीक। नेक्स्ट रहता है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या कहा गया है? अस्पृश्यता का अंत होगा इसके अंतर्गत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए जो से दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट रहता है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत होगा इसके अंतर्गत, जैसे कि सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय जो अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये थे हमारे जो है 14 से लेकर 18 तक, जो कि समता का अधिकार या समानता का अधिकार करेंगे।
जो कि रहता है कि भारत सरकार द्वारा जो है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर का स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें कि अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में जो है 7 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था और अब सिर्फ 6 है। यानी कि अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। अब जो स्वतंत्रता के अधिकार कौन कौन से रहते हैं, यहाँ पे है 6 तरह के स्वतंत्रता के अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 19A बोलने की स्वतंत्रता होगी, जिसमें अनुच्छेद 19V होगा शांतिपूर्वक बिना हथियारों को के जो है एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता होगी इसके तहत। नेक्स्ट होगा अनुच्छेद 19C के तहत संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी इसमें। और नेक्स्ट होगा 19D होगा देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता होगी इसमें। और नेक्स्ट होगा अनुच्छेद 19E देश में किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत होगी। और नेक्स्ट होगा अनुच्छेद 19 जो है G होगा, इसमें कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता इसमें होगी। इसमें नोट दिया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन जो अनुच्छेद 19A में ही है। इसके बाद जो है अनुच्छेद जो है 20 में क्या कहा गया है यहाँ पे, अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधियों के लिए दोष सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण होगा इसमें। और इसके तहत जो 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन होगा इसमें। कौन कौन सी स्वतंत्रता होगी इसमें? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। और दूसरा रहेगा इसमें अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत जो है सज़ा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। और तीसरा होगा इसमें कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट रहता है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इसमें होगा। इसमें किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जो है उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। नोट इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया और अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो है मुख्य पीठ नई दिल्ली में है और जबकि 4 अन्य पीठें जो है भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं जो है चेन्नई में है। अंतर्राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में जो है पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट अनुच्छेद रहेगा अनुच्छेद नंबर 21 का। इसमें क्या होगा कि राज्य में 6 से लेकर जो है 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा जो है अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा, जिसके अंतर्गत जो कि जो है संशोधन 66वां संशोधन 2002 के तहत इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट रहता है अनुच्छेद नंबर जो है 22, जिसमें कि रहेगा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में जो है संरक्षण होगा इसमें। अगर किसी भी व्यक्ति को मनचाहे ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे कि पहला इसमें रहता है हिरासत में लेने के कारण जो है बताना होगा, हिरासत में लेने का जो कारण यहाँ पे बताना होगा। और साथ ही सेकंड नंबर रहता है 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष जो है पेश किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे रहता है कि उसे अपने पसंद के वकील से जो है सलाह लेने का अधिकार होगा। नेक्स्ट आएगा निवारक निरोध। क्या होगा इसमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। इसमें निवारक निरोध कानून के अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही जो है
गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। आगे चलते हैं। वस्तुतः निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब ऐसा होगा। तो इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट रहता है सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरोध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरोध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। नेक्स्ट रहेगा इसमें, इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित में विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। 3rd नंबर रहता है इसमें, निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभयावेदन करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट रहेगा इसमें, निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां कौन कौन सी रहती हैं। पहली रहती है निवारक विरोध अधिनियम 1950। इनके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधा पॉइंट बाई पॉइंट करते हैं इसको। सेकंड रहता है यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। थर्ड रहता है विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। नेक्स्ट है आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोध कानून। इसके अलावा नेक्स्ट रहता है पॉइंट नंबर 6 पोटो। अब चलते हैं हम आगे, थर्ड अधिकार रहता है जिसमें कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद नंबर 23 रहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध होगा। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य ज़बरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। नोट इसमें दिया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट रहता है अनुच्छेद 24 जो कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट रहता है हमारा अधिकार मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें कि अनुच्छेद नंबर 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता इसमें होगी, और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अनुच्छेद नंबर 26, जिसमें कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता जिसमें रहेगी। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व शोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या शोषण के व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 27 कवर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद रहता है अनुच्छेद नंबर 28। इसमें राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसी शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को वलात सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। नेक्स्ट